हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इसमें जो है इक्तिसाब के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ देख सकते हैं आप, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे कि उर्दू में क्या बोलेंगे, क्लासिकी मशरूत इक्तिसाब का नज़रिया, जो कि इन्होंने दिया था पावलो, जिसका पूरा नाम क्या था, इवान पावलो इनका पूरा नाम था। ठीक है ना। अब यहाँ पर इनको देखते हैं इनका क्या नज़रिया था, किस तरह से इन्होंने दिया था। ये देख सकते हैं आई.वी. पावलो, जिसका पूरा नाम क्या है, इवान पावलो बोलते हैं। और ये कहाँ के थे, ये रूस के थे। इनको माहिर फ़ैलियात कहा जाता है। ये माहिर क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, नफ्सियात नहीं थे। ठीक है, ये किसमें थे, साइकोलॉजिस्ट, तबीयात के ये माहिर थे। इन्होंने कुत्ते पर किए गए मुख्तलिफ तजुर्बात की रोशनी में इस नज़रिए को पेश किया। ठीक है, किस नज़रिए को, क्लासिकी मशरूत इक्तिसाब के नज़रिए को। एक कुत्ते पर इन्होंने तजुर्बा किया, रिसर्च किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है। बुनियादी तौर पर माहिर नफ्सियात नहीं थे और ना ही उनका तजुर्बाती मकसद का पेश करना था, बल्कि वो एक माहिर फ़ैलियात थे, यानी कि वो किसी भी एक्टिविटीज़ को करने पर जोर देते थे और अपने तजर्बागाह में ये मुताला कर रहे थे कि कुत्ते के मुंह से जो लुआब है, ये जो राल जो टपकती है, वो किस तरीके से निकलता है और उस राल का या फिर लुआब का किससे, आपके क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव प्रोसेस से क्या कहते हैं कि कनेक्शन है। जैसे कुत्ते के मुंह से जब राल टपकती है या फिर लुआब टपकता है, उसका हाजमे के अमल को मालूम करना, यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस किस तरीके से उससे होता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब वो कुत्ते के सामने में, डॉग के सामने में गिज़ा लाते थे, तो उनके मुंह से क्या कहते हैं, खाना को देखते ही क्या होता था, क्या कहते हैं कि राल टपकने लगती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस होने से उनकी राल टपकती थी, बल्कि खाना को देखते ही उनके क्या कहते हैं कि उनके उससे मुंह से राल टपकने लगती थी। अब इसको यहाँ पर समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ था और इसमें क्या क्या ज़रूरी थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर जो है पावलो का जो इक्तिसाबी तजर्बा है, इन्होंने जो तजर्बा किया था, पावलो ने एक भूखा कुत्ता लिया। ठीक है, और उसे तजर्बाती मेज़, इन्होंने किस पर बांधा, उसको मेज़ में जो है जंजीर से बांध दिया और बांधने के बाद में उस पर तजर्बा करने लगे। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी याद रखना है आपको। एक तो था आपका भूखा कुत्ता, दूसरा था आपका तजर्बाती मेज़ जिस पर उसको बांधा था, और तीसरा था जो खाना भी देते थे वो, और चौथा था आपका घंटी, यानी कि घंटी की आवाज़ सुना करके देते थे। अब इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ था, वो उसको समझिए। देखिए, इन्होंने एक भूखे डॉग को लिया और डॉग को लेने के बाद में एक मेज़ पर, यानी कि मेज़ पर उसको बांध दिया, और बांधने के बाद में क्या किया, इन्होंने क्या कहते हैं कि एक घंटी की आवाज़ लगा दी। ठीक है, जैसे ही वो घंटी बजाते थे, बजाने के बाद में खाना उनके सामने में हाजिर हो जाता था। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर ये सर्च कर रहे थे, ये तजर्बा कर रहे थे कि उनका जो सालविया है, यानी कि उसका जो लुआब है या फिर उसकी जो राल है, वो जैसे ही क्या कहते हैं कि खाना, पहले क्या था इनका प्रोसेस, पहले तो ये था कि जैसे ही खाना को देखते थे ऐसे ही उसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से राल टपकने लगती थी। दूसरा कंडीशन ये हुआ, अब क्लासिकल कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन इसका ये था कि ये जो है खाना के दूसरे प्रोसेस में ये किया कि खाने से पहले ये घंटी बजाते थे। तो पहले क्या होता था, खाने को देखते ही या फिर खाने क्या कहते हैं खुशबू आते ही उसके क्या कहते हैं मुँह से राल टपकने लगती थी। अब क्या होता है, घंटी बजने के साथ में उसकी राल टपकने लगती है। अब इसका प्रोसेस जो है लर्निंग का, ये इतना आगे बढ़ जाता है कि एक सिचुएशन ये आता है कि जैसे ही मालिक आता है, जैसे ही मालिक की कदमों की आवाज़ सुनता है, ऐसे ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मालिक आ रहा है और खाना ही लेके आ रहा होगा। उसके बाद भी ये हालत हो जाती है कि जैसे ही मालिक का जो कपड़े का कलर देख लेता है तो उससे भी मुंह के लार टपकने लगता है। यानी कि जो वो कंडीशन जोड़ दिया था उस लर्निंग से, उस लर्निंग की बिहाफ पर वो सारे कंडीशन जो है बदलते गए और इस तरह से जो है कंडीशन अप्लाई होते गए, और वो जो है घंटी के बाद में अब चीज़ों को देख करके ही, मालिक को देख करके ही, मालिक की आवाज़ सुन करके ही, या फिर मालिक के कपड़े का कलर देख करके ही उसके मुँह से लार टपकने लगती थी। तो ये था उनका कंडीशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए देखिए, अब आइए हम उस नज़रिए में इस्तेमाल होने वाले अहम इस्तिलाह, यानी कि टर्मिनोलॉजी की मदद से क्या कहते हैं तजर्बे को मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। चूँकि भूख एक कुदरती फितरती ज़रूरत है और खाना भी एक कुदरती है। ठीक है, भूख की हालत में गिज़ा या खाना के मुंह से लुआब भी निकलना, सालविया का भी निकलना एक कुदरती है। इस नज़रिए में पावलो ने गिज़ा को फितरी है, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस बोला है। ऑब्वियसली है ना, गिज़ा जो होता है नेचुरल स्टिमुलस होता है। गिज़ा को देखने के बाद में किसी के भी मुँह में पानी आ जाता है का नाम दिया, और गिज़ा देख कर लुआब निकलने के अमल को इन्होंने क्या कहा, नेचुरल रिस्पॉन्स का नाम दिया। इस तजर्बे में घंटी जो था वो आर्टिफिशियल था। इन्होंने घंटी का जो कंडीशन लगाया था, इसको जो है आर्टिफिशियल स्टिमुलस या फिर कंडीशन स्टिमुलस का नाम दिया गया। मशरूत है गिज़ा को गैर मशरूत है, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस भी नाम दिया गया। ठीक है,
क्यों दिया गया, देखिए एक क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल घंटी लगाई गई थी, ये कोई नेचुरल नहीं था। ठीक है, अब आगे देखें यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें बताया हुआ है इन्होंने। देखिए यहाँ पर जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि पावलो ने अपने तजर्बे को मुख्तलिफ मरहले में किया। देखिए मैंने भी बोला ना आपको, पहले उन्होंने खाना दिखाया तो खाने से लुआब आ गया, फिर खाने से पहले वो घंटी बजाते थे, घंटी की आवाज़ सुनते ही क्या कहते हैं कि उसके मुँह से लुआब आ जाती थी। तीसरी कंडीशन कौन सी थी, तीसरी कंडीशन में ये हुआ कि मालिक की कदमों की आहट सुनते ही उसके मुँह से लुआब निकलना शुरू हो जाता था। चौथी कंडीशन ये थी कि मालिक की कपड़े का कलर देख करके लुआब आया। तो ये एक लर्निंग का जो है कंडीशन था, जिस कंडीशन के बिहार पर वो सीखता जा रहा था। और कुछ जगहों पर अनकंडीशन, देखिए यहाँ पर UCS कुछ जगहों पर क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, और कुछ जगहों पर क्या था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, और कुछ जगहों पर CS यानी कि आपका कंडीशन स्टिमुलस था, यानी कि घंटी की जो आवाज़ सुनकर उसके लुआब निकलता था उसको क्या कहेंगे, CR कहा गया। CR का क्या मतलब है, कंडीशन रिस्पॉन्स कहा गया, क्योंकि वो घंटी एक कंडीशन थी और उसका जो है उछलना कूदना, उसकी तरफ जाना, उसका क्या था, ये रिस्पॉन्स था। ठीक है, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें समझा दिया गया है, इसमें बहुत बातें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया गया है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर कुछ कानून बताए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स है जिन्हें आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर पहला आपका क्या हो जाएगा, मशरूत इक्तिसाब के उसूल, इसे याद रखना है। अपने किए गए तजर्बात की रोशनी में पावलो ने इक्तिसाब के उसूल मुरतब किए हैं जो हस्ब ज़ेल है। ठीक है, हस्ब ज़ेल है, कौन कौन सा है वो मैं बताता हूँ आपको। पहला है आपका तक़वियत का उसूल। इससे ये मुराद है कि इक्तिसाबी अमल के लिए सबसे ज़रूरी शय तक़वियत है, यानी कि घंटी की आवाज़ के फ़ौरी बाद ग़िज़ा पेश किया जाए। जैसे ही घंटी बजती है ऐसे ही उसको जब ग़िज़ा मिली तो घंटी की आवाज़ तक़वियत बन गई, यानी कि ताकत बन गई कि जैसे ही घंटी की आवाज़ बजी ऐसे ही उसको खाना मिलेगा। जैसे हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, घंटी बजते ही मतलब भागते थे, दौड़ते थे, क्योंकि जैसे ही घंटी बजी हमें समझ में आ गया छुट्टी हो गई, मौलवी साहब भी अब हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था उसका। अगर मशरूत मुहय्यज को गैर मशरूत मुहय्यज के साथ जोड़ा जाएगा तभी इक्तिसाब मुअस्सिर होगा। ऑब्वियसली अनकंडीशन से जब जोड़ दिया जाएगा तभी ना क्या कहते हैं कि ज़्यादा मुतासिर होगा। उसके बाद होता है आपका वक्फा या फिर तसलसल का उसूल, यानी इक्तिसाबी अमल में मशरूत मुहय्यज और गैर मशरूत मुहय्यज के दरमियान बहुत कम वक्फा होना चाहिए। जैसे कि आपने सपोज दैट कि आपको अगर मुतासिर बनाना है, जैसे कि सपोज दैट अगर आपने घंटी बजाई और बजाने के बाद में बच्चे भागने लगे और बच्चे एकदम से मौलवी साहब ने रोका, नहीं अभी नहीं दौड़ना है, तो ये क्या है, ये इससे आप कम सीख पाओगे कि ये घंटी के बाद भागना चाहिए। जिस तरीके से डॉग के साथ में था कि जैसे घंटी बजी ऐसे ही उसको खाना मिलता था। ठीक है, इसके बीच में वक्फा नहीं होता था। जैसे ही वक्फा होगा आपका तो वो ये सोचेगा कि नहीं कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद होता है आपका मादूमियत का उसूल। अगर घंटी की आवाज़ के साथ ग़िज़ा नहीं पेश किया जाता है तो इक्तिसाबी अमल ख़त्म या मादूम हो जाएगा। ऑब्वियसली मादूम के माने ख़त्म हो जाने के हैं। ठीक है, वो सोचेगा यार कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो मैं कैसे ही मान लूँ कि ठीक है घंटी के फ़ौरन बाद मुझे ग़िज़ा ही मिलेगा। सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। उसके बाद में देखिए इसको इस तरीके से देखिए, आप पहला हो गया और उसके बाद में वक्फा दूसरा हो गया, मादूमियत जो है तीसरा हो गया, और उसके बाद में होता है आपका चौथा जो हो जाएगा अज खुद बहाल का उसूल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब ये फिर इस तजुर्बा को दोहराया गया। देखिए अज खुद बहाल उसूल का मतलब है कि ये तजुर्बा होने लगा और होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में जब पावलो ने इसको अपनाया तो फिर से वही चीज़ देखने के लिए मिला कि वही लुआब टपकना, वही घंटी का बजना, उसी तरीके से बच्चा कहने कुत्ता जो सीख गया कि नहीं जिस तरीके से पहले होता था उसी तरह से उन चीज़ों को सीख गया। अब जो एक क्वेश्चन होता है जिसको बहुत बार पूछा भी जाता है, अगर ना भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पूछने के बाद में इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर बताएंगे, इससे आपको बहुत नंबर मिलेगा। कमरे जमात में इतलाक़ यानी तालीमी मज़मूरात क्या होगा इसका ये बताना है। पहला इसका क्या हो जाएगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि एजुकेशन में इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तलबा के अंदर नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ देने में ये नज़रिया काफ़ी माविन साबित होता है। ऑब्वियसली नज़्म व ज़ब्त इस तरह से बनाया जाता है, देखा ना उसमें कंडीशन लगाई गई है ना, कंडीशन के साथ में स्टिमुलस हो रहा है, तो वो किस तरीके से है, इसमें क्या है नज़्म ज़ब्त बहुत बढ़ेगा। तलबा के अंदर अच्छी आदतों को फ़रोग़ और बुरी आदतों को दूर करने की सलाहियत होगा। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन है यहाँ पर कुछ चीज़ों को सीखने के लिए। तलबा के अंदर मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ मिलेगा। ठीक है, ये नज़रिया जानवरों की तरबियत में अहम का रोल अदा करता है। अगर ये आप जानवरों को भी तरबियत करना चाहेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है होता है आपका साइकोथेरेपी, है ना, ये भी इसमें भी आपका इस्तेमाल होता है। अल्फाज को सही तौर पर अदा करने में भी ये नज़रिया बहुत अच्छा है कि क्या कहते हैं कोई कंडीशन लगा करके, और तलबा के अंदर डर और खौफ को दूर करने में ये नज़रिया बहुत माविन साबित होता है। तो ये था आपका पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप कि आपने समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।